हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग अपने दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश कर गए हैं। पेपर्स खत्म हो गए हैं सारे स्टूडेंट्स के। तो अब मेरा नया वीडियो आपके दूसरे सेमेस्टर के लिए जो आपको क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला हमारा, जैसे पहले के सेमेस्टर में दो हमारे थे जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स थे। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स फर्स्ट और सेकंड उसमें थे, मशरूम कल्टीवेशन वगैरह। वैसे ही इसमें दो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हैं। इसमें हमें ट्रेनिंग्स करने होते हैं, अलग अलग संस्थानों द्वारा ट्रेनिंग्स करने होते हैं, ठीक है। हमारा जो पढ़ने वाला टॉपिक है, देखो टोटल हमारे जो हैं वो 9 पेपर हैं। टोटल हमारे जो हैं वो 9 पेपर हैं। 9 पेपर में हमको पढ़ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर पढ़ने हैं। तो जिनके हमारे पेपर्स होंगे, प्रॉपर पेपर्स होंगे, वो सिर्फ 6 होंगे। अब उसमें हम देखते हैं कि ये दो हमारे जो है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। अब हमारा जो एक कोर्स है वो है एनएसएस। एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इसको भी हमें नहीं, इसका भी प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का वाइवा होता है, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग होती है। हमारे जो मेन पढ़ने वाले पेपर हैं वो एक पहला पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये एक्सटेंशन का एक पार्ट है। जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा है वैसा ही ये एक कोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। आपने रूरल सोशियोलॉजी पढ़ा है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है। हमें अपने पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे लोगों से बात करना है। हम किसानों से जाते हैं तो किसानों से कैसे बात करना है, किसी अधिकारी से कैसे बात करना है, कैसे उठना बैठना होता है। अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ये पढ़ते हैं। दूसरा हमारा यानी 4 नंबर पेपर जो है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले या इस भूभाग पे होने वाले या इस भूभाग से बाहर होने वाले जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें होने वाले आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं और उन आपदाओं को कंट्रोल कैसे करें। आपदा जैसे कि मान लो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, बरसात हो गई, तो इन सारे चीजों को हम, आंधी तूफानों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेजमेंट इनका करें और ये होते कैसे हैं, चक्रवात कैसे होते हैं, तूफान जो आते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना होता है एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। 5वां हमारा पेपर जो है वो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है। सॉइल साइंस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें हमने सॉइल कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा। इसमें हमको ये पढ़ना है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है, जो सॉइल की उर्वरता क्षमता है वो कैसी है और उसका मैनेजमेंट, हम उसका रख रखाव कैसे करें, कैसे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं। जो घट रही है हमारी गुणवत्ता दिन प्रतिदिन, उसको हम कैसे बढ़ाएं, सॉइल को कैसे फर्टाइल करें। छठा जो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीट विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो कीट विज्ञान, जितने भी कीट हैं, जैसे एक उदाहरण में लीजिए ग्रॉसहोपर। ग्रॉसहोपर है तो ग्रॉसहोपर एक कीट है। ये ऐसा एक कीड़ा है कि जो हरे पत्तियों को खाता है। अगर इनके प्रकोप हो जाते हैं तो कई तरह के हमारे फसलों को नुकसान पहुंच जाते हैं, वो खा के खत्म कर देते हैं। तो इनमें हम कीटों के बारे में पढ़ेंगे कि कीट कैसे होते हैं, उनके मुंह कैसे होते हैं, उनके एंटीनीज कैसे होते हैं, उनके पैर कैसे होते हैं, चबाने वाले मुंह होते हैं, खाने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, कि बाइटिंग है, चिविंग है, किस टाइप के हैं,
कीट के पैर कैसे होते हैं, उनके सेंसर्स कैसे होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो इसमें हम एंटोमोलॉजी में कीटों के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली जो हम पढ़ते हैं वो ग्रॉसहॉपर के बारे में ही पढ़ते हैं। 7वां हमारा है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुधन, पशुधन और पोल्ट्री मैनेजमेंट कुक्कुट प्रबंधन। कुक्कुट प्रबंधन मतलब, कुक्कुट मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मुर्गियां हो, जो भी पक्षी हम पालते हैं जैसे मुर्गी, कबूतर या आप वो एमू, शुतुरमुर्ग, कुछ भी आप पाल रहे हैं तो वो कुक्कुट पालन में आता है। तो उनका रख रखाव, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे उनको पालें, जो हमारा पशुधन है वो है क्या एक्चुअल में, हम कैसे पशुधन का कृषि में उपयोग कर सकते हैं या हमको उससे कितना बेनिफिट होता है, ये सारी चीजों का हम इस 7वें पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा 8वां जो पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम पौधों में होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं, किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से, किस वायरस से रोग हो रहा है, उन वायरस को कंट्रोल कैसे किया जाए, उनकी रोकथाम कैसे की जाए, ये सारी चीजों को हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्परजिलस जो है उसको कैसे रोका जाए, कई फंगल बैक्टीरियाज लगते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो अलग अलग रोग को हम पढ़ें कि वो किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से हो रहा है पौधों में और उनकी उपचार क्या है। इसके अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज के बारे में, रोगों के बारे में पढ़ते हैं और उनके जो मुख्य एजेंट्स होते हैं उन एजेंट्स के बारे में पढ़ना, उनकी जीवन कैसे होती है, वो कैसे डेवलप करते हैं, अर्ली स्टेज में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, यंगर स्टेज में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो हमारे जो मुख्य पेपर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर हमको सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर में हमको पढ़ना होता है। इन 6 पेपर का आपका पेपर भी होगा, ठीक है, और इनके एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे 3 पेपर थे स्किल वाले और एनएसएस वाले, उनके खाली प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे अभी आपने पिछले सेमेस्टर में 7 पेपर दिए हैं और बाकी जो हमारे 4 पेपर हैं उनके सिर्फ 100% प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और उनके ट्रेनिंग्स होती हैं, वही इसमें भी होगा। तो अब आपने ये समझ लिया कि हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, किन किन विषयों पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम आगे अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे कि किन विषयों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इनके सिलेबस क्या है, क्योंकि सबके 4-4 यूनिट जो हैं आपको मिलेंगे। हर पेपर के 4 यूनिट्स हैं, तो आपको हर पेपर में 4 यूनिट्स मिलेंगे। देखिए मैं यहां से देख रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, लाइव स्टॉक एंड पैथोलॉजी पोल्ट्री मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड एनएसएस जो है वो आपके हैं। तो टोटल यही आपके पेपर्स हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब हर पेपर का मैंने जैसे बताया सबके 4-4 यूनिट है, चारों यूनिट से आपको पढ़ने हैं। आगे के कोर्सेज में हम लोग क्या करेंगे कि एक लेके सिलेबस को चलेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है।